रसोई को साफ रखना चाहिए। शाम को जूठे बर्तन जो है रसोई में, बोल दो जरा, नहीं छोड़ने चाहिए। मंगलवार और वीरवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। अपने घर का झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए। क्यों? ये जो झाड़ू है ये लक्ष्मी का स्वरूप है। कोई पड़ोसन मांग ले तो मना कर देना। इसलिए शास्त्रों में लिखा घर का झाड़ू छुपा कर रखना चाहिए। शाम को रात्रि के टाइम में आटा गूंद कर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। बचा हुआ आटा जो है, गूंदा हुआ आटा जो है, किसके समान होता है? पिंड के समान होता है। किसके समान? पिंड के समान होता है। घर का आंगन यदि कच्चा है तो पीली मिट्टी के साथ गोबर, गौ मैया के गोबर के साथ उसे लीप देना चाहिए। यदि पक्का है घर तो पानी में थोड़ा सा नमक चुटकी का डालकर सना पोछा लगा देना चाहिए। नेगेटिविटी दूर होती है। बोले हरे कृष्ण। नजर दोष दूर हो जाता है। देवताओं की कृपा होती है। बोले हरे कृष्ण। घर की अग्नि शाम टाइम जब सारा काम समाप्त हो जाए तो दबाकर चूल्हे में रखनी चाहिए। बोले हरे कृष्ण। पहली रोटी सुबह सुबह नहा धोकर रसोई में जाना चाहिए। ऐसा ही है ना? जब तक स्नान ना हो जाए तब तक रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों में ब्रह्मा सरस्वती का और लक्ष्मी का दर्शन करना चाहिए। इन हाथों की लकीरों में सुबह सुबह धरती मैया को प्रणाम करना चाहिए। पहली रोटी जो है किसके लिए बनानी चाहिए? जोर से बोल दो। कौन कौन बनाता है? सभी बनाते हो। कई जगह तो ऐसा होता है भैया, पहली रोटी बच्चों वाले टिफिन में चली जाती है। बोले हरे कृष्ण। पहली रोटी जो है गाय के लिए बनानी चाहिए। अग्नि को भोग भी रोटी का लगाना चाहिए। ठाकुर जी घर में विराजमान है तो ठाकुर जी को तुलसी का पत्र गिराकर भोग जो है लगाना चाहिए। घर में अंगुष्ठ मात्र मूर्ति, मंदिर में बिना मंदिर के घर जो है शमशान के बराबर है। घर में मंदिर जरूर होना चाहिए। ईशान कोण में, वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में वह मंदिर जो है बनना चाहिए। उस मंदिर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कपड़े के साथ उसे साफ करना चाहिए। अंगुष्ठ मात्र मूर्ति, कितनी बड़ी मूर्ति? अंगुष्ठ मात्र मूर्ति, अंगूठे जितनी मूर्ति जो है, ठोस मूर्ति मंदिर में विराजमान होनी चाहिए। बोले हरे कृष्ण। जो खाली मूर्ति होती है ना अंदर से मिट्टी की, ऐसी मूर्तियां घर में रखना निषेध है। बोले हरे कृष्ण। ठोस मूर्ति घर में रखनी चाहिए। एक देवी देवता की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। घर में यदि शंख है, बोले हरे कृष्ण, क्या है? शंख है यदि घर में तो शंख में पानी भरकर उस शंख को मंदिर में रखना चाहिए, या चावल भरकर रखना चाहिए, खाली नहीं रखना चाहिए। देवी देवताओं का रोज पूजन करना चाहिए। घर का जो मंदिर होता है वो हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। बोले हरे कृष्ण। ऐसे ही होता है ना, घर का
जो मंदिर है वो क्या है? घर का पवित्र स्थान है। उस पवित्र स्थान पे रोज बैठकर भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, मन को हरि चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए मन? भगवान के चरणों में। चरणों में ही क्यों? क्योंकि ये जो भगवान के चरण है ना, इनमें कुछ चिन्ह हैं। क्या है इनमें? चिन्ह है। इसमें अंकुश नाम का चिन्ह है भगवान के चरणों में। कौन सा चिन्ह? जोर से बोल दो। अंकुश नाम का चिन्ह है भगवान के चरणों में। जब भगवान के चरणों में मन लगेगा, वो अंकुश नाम का चिन्ह जो है मन के द्वारा, आंखों के द्वारा हमारे मन में प्रवेश करेगा। जैसे ही प्रवेश करेगा, हमारे चित्त में है पाप रूपी गठड़ी। कौन सी गठड़ी है हमारे चित्त में? पाप रूपी गठड़ी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, तृष्णा, ये पाप रूपी गठड़ी जो है हमारे चित्त में चिपक कर बैठी है। जैसे अंकुश नाम का चिन्ह प्रवेश करेगा, वह चिन्ह जो है पाप रूपी गठड़ी को काट काट कर फेंक देगा और हमारे चित्त को निर्मल कर देगा। जब चित्त निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा का दीदार हम लोगों को होगा, भगवान का दर्शन होगा। बात समझ में आ गई? थोड़ा आगे चलते हैं। बोले हरे कृष्ण। बहुत सारे नियमों का पालन जो है नारद जी की माता करने लगी है। एक दिन कुछ महंत लोग आए चतुर्मास करने के लिए।